आप सभी भाई बहनों को आपके भाई आदित्य की तरफ से जय मसीह की आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुकार में। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य है बाइबल के उन रहस्यों को उजागर करना जो आज के समय में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए बिना देर करे शुरुआत करते हैं एक और नए रहस्य की ओर। इस रहस्य का नाम है बाल देवता। दोस्तों, ये सिर्फ एक नाम बाल नहीं है, ये उस देवता का नाम है जिसकी पूजा प्राचीन कनान और फिनिशिया में होती थी। ये नाम एक ऐसा प्रभाव था जो यहोवा के चुने हुए लोगों को अपनी ओर खींच ले जाता था। और यही वजह है कि आज हमें इस रहस्यमय देवता की सच्चाई को समझना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में, आज की पीढ़ी में भी बाल देवता का कार्य हो रहा है। न्यायों के समय में क्या हुआ था, क्या आपको पता है? चलिए हम बताते हैं। इसराइलियों ने यहोवा की नजर में बुरा काम करना शुरू कर दिया। वे अपने परमेश्वर को भूलते चले गए और बाल तथा अशेरा की पूजा में लग गए। ये अचानक नहीं हुआ, धीरे धीरे चुपके चुपके बाल की पूजा उनके जीवन में घुस गई। फिर आया अहाब का समय। जब वो इसराइल का राजा बना तो उसने न सिर्फ पुराने पापों को दोहराया बल्कि उन्हें और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उसने सीदोन के राजा की बेटी इजेबेल से शादी की और उसके साथ मिलके बाल देवता की पूजा में डूब गया। अहाब ने सामरियों में बाल के लिए एक शानदार मंदिर बनवाया, वेदी बनवाई और अशेरा का स्तंभ भी खड़ा कर दिया। ये सब यहोवा को क्रोधित करने के लिए काफी था। इतिहास कहता है कि अहाब ने उन सभी राजाओं से ज्यादा बुरे कार्य करे जो उससे पहले थे। अब ये प्रभाव यहाँ नहीं रुका, बाल की पूजा यहूदा तक पहुँच गई। जब आहाज यहूदा का राजा बना सिर्फ 20 साल की उम्र में, उसने भी इसराइल के राजाओं वाला रास्ता अपनाया। उसने बाल के लिए मूर्तियां डलवाई, अपने बच्चों को आग में बलि चढ़ाया, ऊंचे स्थान और हरे पेड़ों के नीचे धूप को जलाया। ये सिर्फ एक देवता नहीं था, ये एक पूरा विचार था, एक तंत्र था जो पूरे क्षेत्र में फैल चुका था। लोग बाल को प्रजनन और वर्ता का देवता मानते थे, वो जो धरती को फलदार बनाए, संतान दे, फसल उगाए। हर इलाके में, हर क्षेत्र में बाल के किसी खास गुण को अपनाया गया और उसे अपने तरीके से पूजा गया, जैसे पोर का बाल या बाल बेरित। बाइबल में कई जगह इसका जिक्र है, जैसे गिनती 5:3 में लिखा है कि इसराइल ने पोर के बाल की पूजा की और यहोवा का क्रोध भड़क उठा। न्यायों के 8:33 में देखिए, गिदोन के मरते हुए इसराइली फिर बाल बेरित की ओर लौट गए। बाल का मूल अर्थ है किसी जगह का स्वामी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसलिए ये स्थानीय देवता थे, खेतों, जानवरों, संतानों के रक्षक। जहाँ पानी सिर्फ बारिश से मिलता था, वहाँ लोग सोचते थे बाल को खुश कर लें तो वर्षा हो जाएगी, अनाज होंगे, बच्चे होंगे। यहीं से अंधविश्वास शुरू हुआ और फिर लोग भयावह अमानवीय पथ पर गिरते चले गए। बाल की पूजा सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं थी, इसमें मंदिरों में अनुष्ठानिक वैश्यावृत्ति होती थी, यौन क्रियाएं सार्वजनिक रूप से, ताकि उर्वरता का देवता पसंद हो। और सबसे डरावना, बच्चे, खासकर पहला बेटा आग में बलि चढ़ाया जाता था। यिर्मयाह 19 अध्याय के 5वें पद में लिखा है, मैं यहोवा खुद कहते हैं, उन्होंने बाल के ऊंचे स्थान बनाए ताकि अपने बेटों को आग में जलाएं, जिसकी मैंने आज्ञा नहीं दी, ना कहा और ना मेरे मन में कभी आया। ये अंधकार था जो लोगों को धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा था, लोगों को धीरे धीरे निगल रहा था। आमोस और यिर्मयाह में बाल की पूजा को चोरी, हत्या, व्यभिचार, झूठ के रूप में देखा जाता है। ये पूरी जीवन शैली थी यहोवा की व्यवस्था के ठीक उलट। बाल एक शक्तिशाली योद्धा की तरह दिखता था, जिसके सिर पे बैलों के सिंगों का एक मुकुट था और दोनों हाथों में हथियार, जो बैल की सवारी करता था। ये छवि हारून और यारोबाम के बनाए बछड़ों से मिलती थी। पुजारी जोश में आकर चिल्लाते, खुद को चाकू से काटते, इस हद तक जहाँ तक उनकी बर्दाश्त के बाहर था। और इसी सब के बीच वह चेतावनी देते रहते, पराये देवता के पीछे मत जाओ, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। फिर आया वो मोड़ जब यहोवा और बाल की टक्कर टल नहीं सकती थी। परमेश्वर ने सेवक को खड़ा किया, जिसका नाम एलिया था। उसका नाम ही घोषणा था, परमेश्वर यहोवा मेरा है। एलिया ने अहाब से सीधे कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, उसके जीवित होने की सौगंध, इन वर्षों में ना ओस गिरेगी ना वर्षा होगी। ये सिर्फ घोषणा नहीं थी, ये बाल के खिलाफ युद्ध की पुकार थी, क्योंकि बाल को तो बारिश का देवता माना जाता था। उसके बाद सूखा पड़ा और अकाल आया। और फिर वो दिन आया जब एलिया ने अहाब को चुनौती दी, सारे इसराइल को करमेल पर्वत पर बुलाओ। और बाल के 450 नबी, अशेरा के 400 नबी भी थे। करमेल पर एलिया अकेला खड़ा हुआ था और लोगों से बोल
बोला, तुम कब तक दो विचारों से लड़ते रहोगे? अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो, अगर बाल के हो तो उसके पीछे चलो। लोग चुप। एलिय्याह ने कहा, मैं अकेला यहोवा का नबी हूँ, बाल के 450 हैं, 2 बैल लो। वह पुकारे, मैं पुकारूं, जो आगे से उत्तर दे वही सच्चा परमेश्वर है। लोगों ने कहा, ठीक है। बाल के नबियों ने सुबह से दोपहर तक चिल्लाया, हे बाल, हमारे सुन नतीजा कुछ नहीं। वह वेदी के इर्द गिर्द नाचते रहे। एलिय्याह ने मजाक उड़ाया, जोर से चिल्लाओ, शायद सो रहा होगा या व्यस्त होगा या यात्रा पर गया होगा। वह और जोर से चिल्लाया, खुद को काटा, खून बहाया, लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई उत्तर नहीं। फिर एलिय्याह की बारी आई। उसने यहोवा की टूटी वेदी को 12 पत्थरों से फिर बनाया, लकड़ियां सजाई, बैल काटा और कहा, 4 घड़े पानी डालो। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार पानी बहकर खाई तक भर गया। शाम को बलि के समय एलिय्याह ने प्रार्थना की, हे अब्राहम, इसहाक, इस्राएल के परमेश्वर, आज प्रकट कर कि तू ही परमेश्वर है, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान ले कि तू ने उनके हृदय अपनी ओर मोड़े हैं। और तभी यहोवा की आग गिरी, बलि, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी सब भस्म, खाए का पानी भी साफ हो चुका था। लोग मुंह के बल गिर पड़े और चिल्लाए, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिय्याह ने कहा, बाल के नबियों को पकड़ो, एक भी ना भागे। उन्हें किशोन नदी के पास ले जाकर मार डाला गया। फिर एलिय्याह ने हाथ से कहा, जा खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की आवाज आ रही है। खुद कर्मेल की चोटी पर गया, सिर घुटनों पर रखकर प्रार्थना की। सेवक को 7 बार भेजा, 7वीं बार एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के जितना, और फिर उसके बाद भारी बारिश। ये साबित कर दिया कि वर्षा देने वाला बाल नहीं, परंतु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। लेकिन युद्ध यहीं खत्म नहीं हुआ। नए नियम में बाल बेलजुबेल बनकर लौटा। मत्ती 12 में फरीसी यीशु पर इल्जाम लगाते हैं, ये बेलजुबेल की शक्तियों से दुष्ट आत्माएं निकालता है। यीशु ने जवाब दिया, अगर शैतान शैतान को निकाले तो उसका राज कैसे टिकेगा? मैं तो बलवान को बांध कर उसके घर को लूट रहा हूँ। ये वही युद्ध था, कर्मेल से लेकर कलवरी तक। बाल, बेलजुबेल, शैतान एक ही व्यवस्था जो यहोवा के लोगों को उससे दूर लेके जाती है। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय की 20वीं पद में लिखा है, मूर्तियों को चढ़ाई गई बलियां दुष्ट आत्मा को चढ़ती हैं। दोस्तों, बाल आज भी जिंदा है, अलग नाम से, अलग रूप से, झूठी आशाओं से, सौदेबाजी से, या मनुष्यों के निर्मित देवी देवता के रूप में। लेकिन यहोवा जीवित है। वो तब जीवित था जब एलिय्याह अकेला खड़ा था, वो तब जीवित था जब फरीसी यीशु के खिलाफ बोल रहे थे, और वो आज भी जीवित है पूर्ण शक्ति और अधिकार के साथ। परमेश्वर जीवित है और वो अपने नाम के लिए उत्तर जरूर देता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं फिर आपसे वही चीज दोहराऊंगा, ये वीडियो को कम से कम कुछ लोगों तक शेयर को जरूर करें, ताकि वो भी इस बाइबल के अनसुलझे रहस्य को समझ सके और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की सामर्थ को पहचान सके। आप सबको जय मसीह की आमीन।